जय हिंद मित्रों। आप लोग को पिछले क्लास में हम एसआई बताए हुए थे। एसआई का टाइप थर्ड तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई मेरे दोस्त अगर पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं एसआई का, तो कृपया करके जाके चैनल पे वो मेरा एसआई का पिछले क्लास का वीडियो भी देख ले। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो भी इस क्लास में सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से टाइप ही बदल जाता है। ठीक है, तो टाइप बदल जाने पर आप लोग को ऐसा नहीं कि लगेगा कि कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है। आप लोग को पूरा का पूरा बात मेरा समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं भी देखे हैं तो भी आप लोग को समझ में आएगा। फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो टाइप थर्ड तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब टाइप 4 हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, टाइप थर्ड में हम लोग पढ़े थे कि एसआई कांस्टेंट रहता था। क्वेश्चन में एसआई बराबर रहता था और फिर हिस्सा निकालना रहता था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 में क्या रहेगा उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, टाइप 4 में लिखा हुआ है अमाउंट यानी मिश्रधन कांस्टेंट बराबर रहे, बराबर हो। यानी क्वेश्चन में किसी न किसी रूप में आपको अमाउंट मिश्रधन को वो इशारा करेगा कि वो बराबर होगा। ठीक है, तो बोलेगा हिस्सा निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, जैसे कि इसको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, एक स्टोरी से आप लोग को समझाते हैं। उसी टाइप की बातें रहेगी क्वेश्चन में। देखिए क्या रहेगा कि एक आदमी के पास टाइप 3 और टाइप 4 में क्या अंतर है अभी कभी समझ में आ जाएगा। एक आदमी है जिसके पास कुछ रुपया है। ठीक है, तो उस रुपया को वो 2 पार्ट में लगा दिया। ठीक है, उसके पास 2 बेटी है, इसीलिए 2 पार्ट में वो ब्याज पर पैसा लगा दिया। टाइप 3 में क्या हो रहा था कि वो ब्याज के पैसा से, सिर्फ ब्याज से वो दोनों बेटी का शादी करना चाह रहा था। ठीक है, दोनों बेटी का शादी करना चाह रहा था और सोच रहा था कि ब्याज हमको इक्वल ही आए। ठीक है, एक बड़ी बेटी रहती थी, एक छोटी बेटी रहती थी। उसके बावजूद भी उसी पैसा को 2 पार्ट में इस प्रकार लगाया जाता था कि दोनों का ब्याज इक्वल आता था और दोनों बेटी का शादी कर लेता था। ठीक है, तो पूछा जाता था कि वो कितना कितना पैसा लगाया था। मतलब जैसे 12,000 रुपया है तो वो कितना कितना पैसा लगाया था। तो हम लोग निकाल के लाते थे कि एक बेटी के लिए वो 8,000 रुपया लगाया था और दूसरे बेटी के लिए 4,000 रुपया लगाया था। आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे कोई उसके पास कोई रुपया है। ठीक है, कोई अमाउंट, कोई उसके पास रुपया है। ठीक है, उस रुपया को वो क्या किया है कि 2 पार्ट में लगा दिया है और 2 पार्ट में लगाने के बाद उसको मिश्रधन क्या हो रहा है कि वो सामान मिल रहा है। यानी ब्याज सामान नहीं मिला, मिश्रधन सामान मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी आदमी के पास पैसा है। ठीक है, और वो सोचा कि इस पैसा को हम इस रूप में लगा देते हैं। 2 अलग अलग पार्ट में लगाएगा, मतलब अलग अलग हम पैसा देगा। ठीक है, किसी को कुछ रुपया देगा, किसी को कुछ रुपया देगा और बाद में उससे मूलधन और ब्याज दोनों मिला के जो दोनों बेटी के लिए पैसा मिलेगा वो दोनों बराबर मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि किसी के पास 1.5 लाख रुपया है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए समझाते हैं। ऐसा क्वेश्चन में हूबहू वही अमाउंट हो ऐसी बात नहीं है, बस ये उदाहरण के लिए समझाते हैं कि मान लीजिए किसी के पास 1.5 लाख रुपया है और वो सोचा, और उसके पास 2 बेटियां हैं, एक छोटी बेटी और एक बड़ी बेटी। तो वो सोच रहा है कि बड़ी बेटी के लिए हम ब्याज पे पैसा लगा देते हैं 50,000 रुपया। ठीक है, और छोटी बेटी के लिए हम 1 लाख रुपया लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम बाद में दोनों का सेम हमको अमाउंट मिले, यानी मिश्रधन सेम से मिले, यानी एक दिन ऐसा हो कि हमको दोनों जगह से 3-3 लाख रुपया आ जाए और हम दोनों बेटी का शादी कर दे। ठीक है, तो ये स्टोरी इसलिए समझाए हैं, कहने का मतलब मिश्रधन कांस्टेंट हो रहा है, यानी मिश्रधन हमको बराबर बराबर मिल रहा है। ठीक है, इस तरह की बातें रहेगा और क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएगा कि बताइए कि दोनों हिस्सा कितना कितना वो ब्याज पर लगाया था। ठीक है, यानी हिस्सा पूछे। तो अब आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अमाउंट यानी मिश्रधन कांस्टेंट बराबर हो। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिश्रधन को वो बराबर कहेगा, यानी मिलने वाली जो राशि है उसको, यानी मूलधन और ब्याज दोनों मिला के जो राशि दोनों जगह से मिलेगा वो बराबर हो।
और हिस्सा निकालना रहे और बोलेगा कि छोटे बेटी के लिए वो कितना ब्याज पर पैसा दिया था, ठीक है, या बड़ी बेटी के लिए कितना ब्याज पर पैसा दिया था, हिस्सा पूछे, ठीक है। तो अगर दो बेटियां रहेगा यानी दो हिस्सा में पैसा लगाए रहेगा तो उसके लिए बहुत सिंपल है, जैसा हम लोग टाइप 3 में पढ़े थे वैसा ही यहाँ पे, जैसे कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अगर पूछ रहा है, सिर्फ दो ही आदमी के लिए, दो ही बेटा या बेटी के लिए वो पैसा कहीं पे दिया रहेगा तब बहुत आसान रहेगा। पहला पार्ट निकालना रहेगा तो हम लोग 100 प्लस और दूसरे पार्ट का रेट और टाइम ले लेंगे, ठीक है। 100 प्लस दूसरे पार्ट का रेट और टाइम लेंगे, ठीक है। लेकिन और वही पार्ट दूसरा निकालना रहेगा तो 100 प्लस पहले पार्ट का रेट और टाइम लेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पे R1 T1 लिखा हुआ है और ऊपर में R2 T2 लिखा हुआ है। मतलब ये है कि अगर हम लोगों से सिर्फ दो ही पार्ट का क्वेश्चन में बात रहे, यानी उस पैसा को दो ही हिस्सा में लगाया रहेगा, हो सकता है वो आदमी 3 बेटी हो 3 हिस्सा में पैसा बांट दे, यह भी हो सकता है 4 बेटी हो 4 हिस्सा में पैसा को बांट दे, ठीक है। लेकिन अगर दो पार्ट में बांटने की बात रहे, अधिकतर क्वेश्चन में आप लोग से दो ही पार्ट में बांटने की बात करेगा, ठीक है। लगभग 80% इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो दो ही पार्ट में बांटने की बात करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार एग्जाम में वो 3 पार्ट में भी बांट के बोलता है कि उसको मिश्रधन समान आया, ठीक है। तो उसको भी हम बताए हैं, ठीक है, उसको भी नहीं छोड़े हैं कि ऐसा नहीं कि भैया ये आप बता दिए और ये वाला हमसे पूछ लिया तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अगर दो पार्ट में ही बांटने की बात रहे और मिश्रधन समान हो, ठीक है, तो बस बहुत सिंपल है कि पहला पार्ट निकालना रहेगा तो 100 प्लस और दूसरा पार्ट का रेट और टाइम लेंगे, और वहीं पहला पार्ट निकालना रहेगा तो 100 प्लस अब पहले पार्ट का रेट और टाइम लेंगे। यही जो रेशियो निकलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का निकलेगा, और इसी हिस्सा में जो पैसा वो लगाया रहेगा उस पैसा को हम लोग बांट देंगे, यानी निकल जाएगा कि इतना पैसा पहला बेटी के लिए दिया था और इतना पैसा दूसरा बेटी के लिए दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 100 प्लस R2 T2 यानी रेट दूसरे पार्ट वाला का। R2 से क्या मतलब हुआ कि रेट दूसरा पार्ट का, और T2 यानी टाइम दूसरा पार्ट का, ठीक है। और उसी तरह से अगर पार्ट दूसरा हिस्सा निकालना रहेगा तो 100 प्लस R1 T1 यानी 100 प्लस रेट पहले पार्ट का, ठीक है, और टाइम भी पहले पार्ट का, ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग दो हिस्सा में बांटना रहेगा उसके लिए हम लोग ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए कि उसके पास 3 बेटी है, एक 10 साल का, एक 12 साल का और एक 14 साल का, तो वो आदमी सोचा कि अगर 18 साल हो जाएगा तीनों बेटी के लिए, ठीक है, तो हमको सेम पैसा मिल जाएगा, यानी मिश्रधन सेम तीनों जगह से मिल जाएगा। तो बाद में ये बेटी, कोई भी बेटी ये ना बोले कि मेरे शादी में कम पैसा पापा खर्चा किए, और दूसरी बेटी ये ना बोले कि मेरे शादी में मतलब ज्यादा पैसा खर्चा किए, तो इक्वल मिश्रधन आए, ठीक है। तो ऐसी बात रहे तब हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में तो कर देंगे कि 100 प्लस R2 T2 और 100 प्लस R1 T1, लेकिन 3 आदमी का रहेगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। 3 आदमी रहे या 4 आदमी रहे या 5 आदमी रहे, कुछ भी रहे, तो बहुत आसान है। पहले पार्ट का क्या होगा, 1/100 प्लस पहले पार्ट का ही रेट और और पहले पार्ट का ही टाइम, ठीक है। पहला पार्ट का निकालना रहेगा तो बट्टा में कर देंगे तो हमको पहले पार्ट का ही चाहिए, ठीक है, पहले पार्ट का रेट और पहले पार्ट का टाइम। और वही दूसरा पार्ट का हिस्सा निकालना रहे तो वही 1/100 प्लस दूसरे पार्ट का ही रेट और दूसरे पार्ट का ही टाइम, यानी जो पार्ट का निकालना रहेगा उसी पार्ट का 1/100 प्लस उसी पार्ट का रेट और टाइम कर देंगे, तो हम लोग का उसी पार्ट का अमाउंट निकल जाएगा, यानी कितना पार्ट लगाया था वो रेशियो निकल जाएगा, बाद में हम लोग बांट लेंगे। तो चलिए कुछ समझ में आया होगा, बाकी बात क्वेश्चन देखने पे हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग आप लोग को सामने दिखाते हैं, फिर थोड़ा समय भी देंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो कृपया करके अभी अपने पास कॉपी पेन अभी कभी अरेंज कर लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा
कि जब हम ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा तो फिर क्या करना है, वीडियो को रोकना है, वीडियो को रोक करके आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ देर बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बने 30 सेकेंड में नहीं बनता है तो छोड़ देना है, ठीक है। 30 सेकेंड में अगर आप लोग से एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, आप लोग का टाइम ही वेस्ट होगा। तो क्या करना है कि कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर वीडियो को रोक के बनाने का कोशिश कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन क्या है। एक आदमी ने 1,20,000 रुपया की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे 2 बेटा है, यहाँ पे लिखा ही है दो बेटा है और छोटे पुत्र का हिस्सा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हिस्सा का देखिए क्या फॉर्मूला है, कैसे है, और ये जब रेशियो निकल जाएगा तो आप लोग 1,20,000 रुपया को इसी रेशियो में बांट दीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद वीडियो को आगे चला के देखिएगा कि हाँ क्या उसी तरह से बन रहा है, वही आंसर आ रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोग वीडियो इस प्रश्न को नोट कीजिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर हम इसको आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लिए होइएगा, ठीक है। ये मेरा उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को नोट कर ही लीजिएगा। देखिए मैथ का जब भी किसी भी सर का आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, किसी भी सर से पढ़ते हैं, तो मेरा एक सजेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि कॉपी और पेन लेकर ही बैठिए, या रफ का ही ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, पर कॉपी पेन लेकर क्या होता है कि आप लोग का प्रैक्टिस भी होता है और देखना चाहिए आदमी को कि हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर पे आप लोग का कमांड है तो भी बना के देखिए, प्रैक्टिस होगा। अगर सीख रहे हैं तो भी बना के देखिए, ठीक है। तो देखिए हम अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी 1,20,000 रुपया को छोड़ा है और उसका 2 बेटा है, एक 14 साल का है, एक 12 साल का है, ठीक है। तो 14 साल वाला बड़ा होगा, 12 साल वाला क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऐसे ऐसे वो 2 पार्ट में ये 1,20,000 रुपया को लगाया है 2 जगह पे, कि क्या हो रहा है कि 18 वर्ष के जब प्राप्त कर लेगा दोनों कोई, तो दोनों कोई को वो सेम पाएगा, मिश्रधन पाएगा, ठीक है। यानी ब्याज और मूल दोनों सेम पाएगा, सेम पाएगा, दोनों पैसा मिला के सेम दोनों आदमी पाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 5% दोनों के लिए 5% है, कि दोनों के लिए जो पैसा लगा है वो 5% के ही रेट से लगा है, ठीक है। तो आप लोग से पूछा जा रहा है कि छोटे भाई का हिस्सा क्या था। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मान लीजिए कि पार्ट 1 है जो वो बड़ा भाई का हिस्सा, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा, और पार्ट 2 जो है वो छोटा भाई के लिए, तो लिख देते हैं छोटा। तो निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो 100 प्लस, और जब हम बोले थे कि जब पार्ट बड़ा भाई का निकालना है तो छोटे भाई का रेट और टाइम लेंगे। तो रेट तो भाई दोनों में 5-5 ही लेना है, तब 5 गुने, और टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम छोटे भाई का हमको टाइम चाहिए ना, क्योंकि बड़ा का निकाल रहे तो छोटे भाई का टाइम चाहिए। तो छोटा भाई तो 12 वर्ष का है और उसको 18 वर्ष पुराने के लिए 6 वर्ष चाहिए, तो यानी यहाँ पे हम 6 से गुना कर देंगे। अब बट्टा में 100 प्लस 5 गुने, रेट तो दोनों जगह सेम ही होगा, और जब छोटे भाई का निकालेंगे तो हमको बड़ा भाई का टाइम चाहिए। तब बड़ा भाई 14 साल का है तो उसका टाइम कितना हुआ, 4 साल हुआ, ठीक है। तो 4 साल हुआ तो यहां पे हम लिख देते हैं 4।
तो कहने का मतलब 130/120 हो गया। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिए, यानी 13:12 के अनुपात में हम लोग इस रुपया को बांट देंगे, यानी 12वां हिस्सा जो मिलेगा वो छोटा भाई का हिस्सा है। तो 1,20,000 का 1,20,000 का हम लोग को ये टोटल 25 हिस्सा हुआ, 13 और 12 25 हिस्सा हुआ। तो 1,20,000 25 हिस्सा है और इसका हम लोग को 12 हिस्सा निकालना है। या आप लोग इसको सॉल्व मत कीजिएगा एग्जाम में, 12 से कटने वाला आंसर खोज लीजिएगा, वही मार दीजिएगा। ठीक है, तो हम हर क्वेश्चन में आप लोग को बोलेंगे कि कुछ ट्रिकी माइंड में रखिए कि क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व ही नहीं करना पड़े। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 12 से कटने वाला सारे ऑप्शन है तो चलिए इसको बनेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनना तय है। 25 हिस्सा लिख देंगे कि 25 हिस्सा कितना है, 1,20,000 रुपया है। तो हम लोगों से 12 हिस्सा ही चाहिए भाई। ठीक है, तो 12 हिस्सा आराम से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 12 गुने 1,20,000, तिरछा गुना करते हैं और ये वाला बट्टा में आ जाता है। हमेशा कभी भी निकाल रहा हूं कि इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना। ठीक है, इस टाइप का अगर रहे तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ऊपर वाला बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो 25 क्या आ जाएगा बट्टा में, तो 25 से ऊपर वाले को काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, 20 इसको दे देंगे, 25 8 48, 100 में 12 से गुना होगा। तब 12 में 0 से गुना करेंगे, 0 0, 12 8 96 के 6, हाथ में 9 और 12 चौको 48 और 9 55, 48 और 9 57, तो 57,600 इसका आंसर आया। ठीक है, 57,600 रुपया इसका आंसर है। आप लोग मैच कीजिएगा कि क्या आप लोग को 57,600 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो देख लीजिए प्रोसेस कैसे बनाए हैं कि बड़ा का निकालना है तो छोटे का रेट और टाइम लेंगे 100 प्लस करके, और अगर छोटे का निकालना है तो बड़ा का रेट और टाइम लेंगे 100 प्लस करके, और यही जो आएगा रेशियो, बड़ा और छोटे का रेशियो आएगा, इसी रेशियो में हम लोग निकाल लेंगे अमाउंट को। ठीक है, और रेशियो आ जाने के बाद अमाउंट अगर आप नहीं भी निकालते हैं तो उसी से कटने वाला ऑप्शन खोज के मार सकते हैं, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये बचिए, कुछ कुछ प्रोसेस करने से एग्जाम में बचना है। ठीक है, इससे हम लोग का टाइम सेव होता है। अगर हम लोग 2 सेकेंड भी बचाते हैं एग्जाम में तो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। तो इसका देखिए 57,600 इसका आंसर आया है, यही इसका आंसर होगा। अगर कोई नहीं बनाया है तो इस आंसर को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी पर अभी इसी पर आपको ये वाला भी टाइप बताएंगे। ठीक है, तो अच्छा से दोनों मतलब अच्छा से अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद ही हम लोग दूसरे टाइप पे बढ़ेंगे। तो चलिए इसका आंसर भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, टाइप 4 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीडियो रोक के पहले लिख लीजिए और उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अभी ही वीडियो रोक कर और इस क्वेश्चन को पहले लिखिए और उसके बाद देखिए बना के कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उसके बाद फिर देखिएगा कि हम किस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए को रुपीज, ठीक है, 2,389 के 3 भागों से क्रमशः, इतना रुपया के 3 भागों से क्रमशः 2, 3 तथा 4 वर्ष में मिलने वाला मिश्रण बराबर है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो पहला भाग क्या है। मतलब ए जो है वो इतना रुपया को 3 भागों में लगाया हुआ है। ठीक है, और उसको क्या हो रहा है कि 3 भागों में लगाया, तो पहले भाग को 2 वर्ष के लिए लगाया, दूसरे भाग को 3 वर्ष के लिए लगाया और तीसरे भाग को 4 वर्ष के लिए लगाया, और
तीनों जगह से उसको क्या हो रहा है कि समान समान ही मिश्रधन आ रहा है, ठीक है, समान समान ही रुपया आ रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि 5% रेट है, तीनों भाग के लिए रेट क्या है 5% है। तो आप लोग से ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि पहला भाग क्या है, यानी पहला रुपया कितना वो लगाया था, ठीक है, तीनों जगह अलग अलग रुपया लगाया है, लेकिन मिश्रधन तीनों जगह से सेम आ रहा है, तो मिश्रधन कांस्टेंट हो गया। और किसी का भी हम लोग हिस्सा निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ पहला भाग पूछा है, हम लोग तीनों भाग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे पहला भाग, तीनों भाग का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो P1 यानी पार्ट 1 इज टू पार्ट 2 इज टू पार्ट 3, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा, ठीक है, 1/100 प्लस, ठीक है, उसी का R1 उसी का T1। तो 100 में R1 तो सबका रहेगा 5 ही, R सब के लिए 5% रहेगा, लेकिन टाइम तो यहाँ 2 वर्ष है, तो 5 दूनी 10 यानी 110 हो जाएगा, और इज टू, और यहाँ पे 1/5 तिहाई 15 यानी 115 हो जाएगा, इज टू 1 बटा, और यहाँ पे 4 पंचे 20 यानी 120 हो जाएगा। मिश्रधन कांस्टेंट तो 100 प्लस करके करेंगे, और सीधे ब्याज कांस्टेंट तो वो डायरेक्ट होगा, 100 प्लस उसमें करने की आवश्यकता नहीं है, जो हम लोग पार्ट 3 में पढ़े थे, ठीक, सॉरी टाइप 3 में पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये इस हिस्सा में इस तीनों को बांटना है, ठीक है। तो कॉमन चीज को हम लोग काट देते हैं, यानी तीनों 5 से कटेगा तो हम लोग इसको काट देंगे। यहाँ पे ये 22 मरतबे कट जाएगा, ये 23 मरतबे कट जाएगा, ये 24 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी भी हम लोग एक रेशियो में निकालते हैं कोई भी चीज का, तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहिए, एक नॉर्मल डिजिट में रखना चाहिए। तो इसको क्या करना है कि इसको नॉर्मल डिजिट में लाने के लिए, सब तो फ्रैक्शन में है, 1/22 अनुपात 1/23 अनुपात 1/24 है। इसको हम लोग नॉर्मल डिजिट में लाने के लिए क्या करते हैं कि इसके एलसीएम से ही तीनों में गुना करते हैं। एलसीएम से ही तीनों पार्ट में गुना करेंगे तो ये खुद कट के एक नॉर्मल डिजिट देगा। तो देखिए 22, 23, 24 का अगर हम लोग को एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है, एलसीएम लेने में दिक्कत हो रहा है, तो तीनों में मल्टीप्लिकेशन करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, तो जब तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये जो भी डिजिट आएगा फिर उसको तो 22 से काटना भी है नीचे, तो 22 से काटेंगे तो 23, 24 बचेगा, यानी 23 गुने 24 पहला हिस्सा हुआ, और दूसरा फिर यहाँ पे इसके एलसीएम से काटेंगे 23 को, तो फिर 22 और 24 बच जाएगा, 23 कट जाएगा, तो 22 गुने 24, अब फिर यहाँ पे 24 कट जाएगा, 24 से काटेंगे ये तीनों के एलसीएम से, तो ये दोनों बच जाएगा, तो 22 गुने 23। अब ये आया, अब इसको क्या करना है कि कॉमन चीज से इसको काट के छोटा भी करना है, ठीक है। फिर इसको छोटा करना है, हमेशा इसको छोटा करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग छोटा करते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको काट के छोटा करेंगे। तो इसको 2 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये भी 12 आ जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया हम लोग का रेशियो आया, ये यानी इसका जो हिस्सा होगा गुना करके लिखना होगा, 12 तिहाई 36 के 6 हाथ में 3, 12 दूना 24 और 3 27। फिर इसको करेंगे 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 दूनी 24 और 2 26, और इसका हिस्सा होगा 11 तिहाई 33 के 3 हाथ में 3, 11 दूनी 22 और 3 25। इस हिस्सा में पैसा बटेगा, ये इस हिस्सा में पैसा बटेगा, यानी पहला भाग पूछ रहा है, यानी हमको 2 से 76 हिस्सा निकालना है। ये देख के लग रहा है कि ये नंबर 4 से कटेगा 76। देखिए ये 4 से कटने के लिए क्या होता है कि इसको दो लास्ट का 2 डिजिट को देखते हैं, ये नंबर 4 से कट रहा है, यानी हमको पहला हिस्सा निकालना है। तो 4 से कटने वाला ऑप्शन चुन के देखिए,
कि एक ही ऑप्शन है या ज्यादा ऑप्शन है। तो 4 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो वही मेरा आंसर होगा, ठीक है, डायरेक्ट। और नहीं तो सॉल्व भी किया जा सकता है कि ये हिस्सा निकालना है तो क्या करना है कि 276 अब बटा टोटल, तो 6 4 10 3 13 के 3, 6 4 10 3 13 के 3, हाथ में 1, 7 6 13, अब 5 18 1 19 के 9, हाथ में 1 और 2 6 1 7, इतना हो गया। अब गुने कर देंगे ये वाला 23 7 9, ये देख के लग रहा है 3 मरतबे में कट जाएगा तो हो जाएगा 36 18 के 8, हाथ में 1 और 3 सत्ते 21 1 22 के 2, हाथ में 1 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8। तो आप लोग को 828, देखिए ऑप्शन में 828 दिखता तो ये डायरेक्ट दिख ही रहा है कि 4 से कटने वाला ऑप्शन है। तो कहने का मतलब सिर्फ हिस्सा निकाल के भी ऑप्शन मारा जा सकता है, ठीक है, टाइम बचाना है तो। और नहीं तो आप लोग इसको पूरा पैसा ही निकाल दीजिए, 828 रुपया आएगा। आप लोग भी देख लीजिए कि 828 रुपया आया था कि नहीं, जो बनाए हुए थे वो चेक कर लीजिए कि 828 रुपया आप लोग का आया था कि नहीं, ठीक है। तो हम आप लोग को 2 पार्ट वाला भी बता दिए और 2 से ज्यादा पार्ट वाला भी बता दिए। 3 पार्ट तक ही पूछेगा, 4 पार्ट शायद नहीं पूछेगा, ठीक है। 4 पार्ट पूछेगा तो भी बन जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग टाइप 4 किस तरह से पढ़े हैं। टाइप 4 में इस तरह का क्वेश्चन देखना है। टाइप 4 तो इसको बस हम बना दिए हैं कि टाइप 4 इस तरह का होता है। यानी आप लोग एक टाइप साधारण ब्याज में ये भी समझिए कि किसी न किसी रूप में मिश्रधन को वो कांस्टेंट करे, यानी मिश्रधन को बराबर बताए, क्वेश्चन में मिश्रधन को बराबर बताए और आप लोग से पूछे, हिस्सा पूछे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बहुत फास्ट रूप में बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर को भी आप लोग नोट कीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं टाइप 5 पे, ठीक है। टाइप 5 पे साधारण ब्याज में टाइप 5 किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखते हैं, फिर टाइप 6 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन ये टाइप 4 समझ गए होंगे। अब आप लोग के सामने में टाइप 5 है, ठीक है। टाइप 5 क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 5 क्या पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप 5 ये है कि साधारण ब्याज के प्रश्न में सिर्फ समय और मिश्रधन दिया हो, ठीक है। यानी प्रश्न में आप देखने जाइएगा तो आप लोग को सिर्फ समय मिलेगा और मिश्रधन ही मिलेगा, ठीक है। और ये 2 कंडीशनल सेंस में रहेगा, 2 कंडीशनल वे में लिखा रहेगा, ठीक है। यानी 2 लाइन में लिखा रहेगा लेकिन दोनों लाइन में आपको समय और मिश्रधन ही मिलेगा। और फिर आप लोगों से दर पूछेगा या मूलधन पूछेगा या ब्याज, कभी कभार पूछता है ब्याज, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में दर ही पूछेगा, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन में 70% क्वेश्चन में दर पूछता है, कुछ में दर के साथ मूलधन पूछता है, कुछ में मूलधन पूछेगा और 9 के बराबर क्वेश्चन में ब्याज भी पूछ देता है, ठीक है। कभी कभार ब्याज भी पूछ देगा। तो देखिए क्या है, तो दर और मूलधन पूछे, ज्यादातर क्वेश्चन में दर और मूलधन ही पूछता है। तो देखिए इस सिर्फ क्वेश्चन में 2 चीज दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ आप पढ़ने जाइएगा तो आपको समय दिखेगा और मिश्रधन दिखेगा, ठीक है। समय और मिश्रधन 2 ही टर्म दिखेगा। और आप लोगों से दर भी पूछा जा सकता है, मूलधन भी पूछा जा सकता है, ब्याज भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3 चीज निकलेगा, लेकिन 3 चीज निकलेगा तो उसके लिए एक कंडीशनल नहीं दिया रहेगा, 2 कंडीशनल दिया रहेगा, ठीक है। 2 कंडीशनल सेंस रहेगा। तो देख लीजिए इसका क्या रूल है, मतलब पहले दर और दर के बाद मूलधन और फिर ब्याज निकलेगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग पहले चाह के भी मूलधन नहीं निकाल पाएंगे, यानी पहले दर ही निकालना चाहिए, निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा वो लेंदी चला जाएगा। तो पहले दर निकालना चाहिए, फिर मूलधन निकलेगा और मूलधन के बाद ब्याज निकलेगा। इस प्रोसेस में ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यानी अगर डायरेक्ट ब्याज पूछ दे तो डायरेक्ट ब्याज नहीं निकालिए, आप लोग पहले दर निकालिए, फिर मूलधन निकालिए, फिर ब्याज निकालिए, ठीक है।
और अगर मूलधन पूछ दे तो पहले दर निकालिए फिर मूलधन निकालिए, और दर पूछे तो पहले तो दर निकलेगा ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को टाइप 5 समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन टाइप 5 में रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस पहले तो टाइप को भी लिखिए कि इस टाइप में इस टाइप की बातें रहेगा। ठीक है, इस टाइप में इस टाइप की बात रहेगा, मतलब क्वेश्चन में हमको कुछ पकड़ना भी है। क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि पढ़े और सीधे बनाने लग गए। मतलब साधारण ब्याज के जब प्रश्न आता है तो आप लोग देखिए कि ये किस टाइप वाला है। ठीक है, इसमें मिश्रधन कांस्टेंट वाला है कि ब्याज कांस्टेंट वाला है कि ये वाला है कि मतलब क्या बोलते हैं जिसमें सिर्फ समय और मिश्रधन दिया हो वो वाला है। ठीक है, तब बनाने जाइए, बहुत फास्ट वे में बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग मैथ को पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ने से क्या होगा, एग्जाम में भी याद रहेगा और फटाक से बन जाएगा। तो इस टाइप को पहले नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड आप लोग को प्रश्न लाते हैं, फिर प्रश्न पे हम लोग को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले इस टाइप को ही नोट कीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इस बात को ही पहले नोट कीजिए, फिर आप लोग के सामने में प्रश्न हम लिखते हैं। तो देखिए आप लोग के पास टाइप 5 के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 720 तथा 7 वर्ष में 1020 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर याद करें। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, और उसके बाद देखिए अगर कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन पहले बनाए हुए हैं या कहीं से सीखे हैं तो खुद से पहले बना के देखिए और फिर देखिए कि किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको बताते हैं। ठीक है, पहले वीडियो को रोक के इसको नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होइएगा। तो क्या है क्वेश्चन की, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 720। देखिए यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मिश्रधन है। 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है यानी ये मिश्रधन है, और 7 वर्ष में 1020 रुपया हो जाता है यानी ये भी मिश्रधन है। ठीक है, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है, 2 कंडीशनल वे में है। ठीक है, 2 कंडीशनल वे में है, लेकिन दोनों कंडीशनल वे में क्या है, सिर्फ समय और मिश्रधन की ही चर्चा है। ठीक है, ना तो दर पता चल रहा है, ना मूलधन पता चल रहा है, ना ब्याज पता चल रहा है। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर। तो दर ही पूछा जा रहा है। हम बताए थे कि आप लोग से पहले दर ही निकालिएगा तो अच्छा रहेगा, फिर मूलधन निकालिएगा और फिर ब्याज निकालिएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग मूलधन और ब्याज निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दर ही पूछा जा रहा है, तो दर ही निकाल के छोड़ देंगे, आंसर उसी पे टिक करके निकल जाएंगे। ठीक है, अगर मूलधन पूछता तो पहले दर निकालते फिर मूलधन निकालते। ठीक है, तो चलिए दर निकाला है, तो कैसे बनेगा उसका देखिए कैसे बनाना है। तो एक निश्चित धनराशि, तो धनराशि यानी मूलधन नहीं मालूम है, तो करेंगे कि P और प्लस, और इसमें P में अगर हम लोग ब्याज जोड़ देते हैं तो वही तो मिश्रधन होता है। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष में 720, तो 2 साल में ब्याज भी तो चाहिए ना, तो 2 साल का ब्याज यानी 2SI। अब बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, उसका मिश्रधन हो जाएगा यानी 720। ये सबको पच रहा होगा, तो P प्लस 2 साल का SI यही जोड़ेंगे तो निकल ये मेरा मिश्रधन आ जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर हम लोग उसी मिश्रधन में 7 साल के SI को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1020 रुपया। अब इससे हम लोग को क्या निकालना है, अब इससे हम लोग को निकालना है, ये निकालना है, क्या बोलते हैं इसका, मूलधन निकालना है। ठीक है, तो मूलधन निकालना है, सॉरी दर निकालना है। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले तो एक को यहाँ पे गायब करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकलेगा आप लोग से, मूलधन निकलेगा। ठीक है,
और मूलधन के बाद दर निकलेगा। ठीक है, मूलधन के बाद दर निकलेगा। सॉरी, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है यहाँ पे। पहले मूलधन के बाद दर और फिर उसके बाद ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है उसको देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज को काटेंगे। ठीक है, एक चीज को यहाँ पे काटना है, तो एक चीज को हम लोग काटेंगे तभी तो एक चीज निकलेगा। यहाँ पे P है, फिर SI है और कुछ अमाउंट है, तो एक चीज को काट के एक चीज यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको मतलब काटना है। ये सेम है, काटने के लिए क्या होना चाहिए कि सेम हो और प्लस माइनस में भी हो। ठीक है, प्लस माइनस में भी हो, सेम हो और प्लस माइनस में भी हो। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये चीज तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये चीज कैंसिल हो गया और इधर से इस चीज को कैंसिल हो गया और यहां से -5 SI, अब बराबर क्या हो जाएगा -300। ठीक है, तो SI बराबर 300, अब बट्टा में क्या लिख देंगे -5, यानी 60 आ गया। अब इस 60 को अगर यहाँ पे डाल दे, इस 60 को यहाँ पे डाल दे तो 60 दूनी 120 और 120 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो P बराबर मेरा कितना आ गया 600 आ गया। ठीक है, तो P बराबर 600 यानी P पहले निकलेगा। ठीक है, P 600, मेरा मूलधन कितना निकल गया 600, और उसके बाद हम लोग को रेट निकालना है, तो रेट निकाल लेंगे। तो रेट कैसे निकालेंगे कि ब्याज है 60 रुपया। ठीक है, ब्याज है 60 रुपया और ये 60 रुपया 1 साल का है, और उसके बाद 600 रुपया इसका मूलधन है, इंटू 100 कर देंगे, 100%, तो रेट निकलता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 10 मरतबे कट जाएगा और इसको काट देंगे, यानी 10% इसका क्या हो गया रेट। ठीक है, तो 10% इसका आंसर आया है। तो इसी तरह से इसको इक्वेशन मान के बनाना है, यानी इस क्वेश्चन को इक्वेशन मान के बनाना है। तो पहले हम लोग को मूलधन निकलेगा, फिर रेट निकलेगा। ठीक है, तो मूलधन और रेट ही निकालने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में मूलधन और रेट ही निकालने के लिए बोलेगा। तो पहले मूलधन निकलेगा, फिर रेट निकलेगा। ठीक है, तो मूलधन 600 है और रेट कितना है 10% है। रेट कितना है यहाँ पे 10%, तो हम लोग 10% इसका आंसर हो गया। ठीक है, 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि इसी तरह से इसको बनाना है। ठीक है, कि इस तरह के टाइप 5 में क्या रहेगा कि सिर्फ क्वेश्चन में समय और समय के साथ साथ सिर्फ मिश्रधन रहेगा, और आप लोगों को बोला जाएगा दर निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए, ठीक है, और ब्याज निकालने के लिए। तो पहले मूलधन निकलेगा, फिर दर निकलेगा, फिर ब्याज निकलेगा। ठीक है, पहले मूलधन, फिर दर, फिर ब्याज। तो अधिकतर क्वेश्चन में मूलधन और दर ही निकालने के लिए बोला जाता है, तो पहले मूलधन निकलेगा, फिर दर निकलेगा। ठीक है, तो देखिए कि हम लोग दर किस तरह से निकाले हैं, इसका 10% आंसर होगा। तो चलिए इसका आप लोग सॉल्यूशन को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब टाइप 5 बेस्ड पे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग नोट कीजिए, वीडियो रोककर पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, फिर बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तब आगे वीडियो को देखिए। ठीक है, या बनता भी है तो भी आगे वीडियो को देखिए, क्योंकि कैसे बनेगा वो हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपया तथा 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाता है, धन क्या है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद भी आप लोग को लग रहा होगा कि इस प्रश्न में सिर्फ समय दिया हुआ है 3 वर्ष और मिश्रधन दिया हुआ है 815 रुपया। ठीक है, फिर दूसरा
कंडीशनल वे में भी वही बात दिया हुआ है कि यहाँ पे समय दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। यानी दो ही चीज दिया हुआ है, समय और मिश्रधन। और हम लोगों से मूलधन भी पूछा जा सकता है, दर भी पूछा जा सकता है, ब्याज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले क्या निकलेगा, मूलधन फिर दर निकलेगा। पहले मूलधन ही निकालना है फिर दर निकलेगा। तो चलिए, इसमें तो मूलधन ही पूछा है तो मूलधन निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। तो मूलधन कैसे, तो चलिए उसको इक्वेशन में बनाना है। P यानी मूलधन में हम लोग 3 साल का ब्याज जोड़ दे, SI जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसका मिश्रधन। उसी तरह से अगर हम लोग मूलधन में 4 साल का SI जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या चीज, इसका 854 रुपया मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि एक को गायब करेंगे तो ही दूसरा निकलेगा, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। समीकरण में हम लोग को एक को गायब करना पड़ता है, एक को गायब कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो गायब कब होगा, जब वो दोनों चीज सेम रहे, ठीक है। अगर P को गायब करना है तो P दोनों P सेम रूप में रहे, यानी P रहे या 2P रहे, ठीक है। 2P रहे, समझ में रहे ना। और उसके बाद एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे, तभी तो गायब होगा। तो यहां देखें कि P सेम में है, लेकिन ये क्या है, इसका साइन अलग अलग नहीं है। साइन अलग अलग होगा तभी तो कटेगा। यहाँ पे क्या है कि साइन अलग अलग भी नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे इसका 3SI और 4SI है, यानी दोनों अलग अलग भी है। इसको उड़ाने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को भी चेंज करना पड़ेगा और फिर साइन को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए इसी को गायब करना है, तो बस साइन बदल देना है। नीचे वाला का सबका साइन चेंज हो गया। अब ये वाला कट जाएगा, एक P प्लस में है एक P माइनस में है तो कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया माइनस SI, मतलब 1SI हुआ तो SI ही लिखेंगे। और ये हो गया माइनस, और 14 में से 5 गया 9, 4 में से गया 3, तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो SI यहाँ पे निकला 39। अब इस 39 को यहां डाल देंगे तो P मेरा निकल जाएगा 815 माइनस में 3 गुने 39, यानी 815 और 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 3 9 2 11, ठीक है। तो 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 10 में से गया 9, और ये हो गया 7 में से गया 6 से 98 रुपया हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसको डाल देंगे तो ये हो गया 117, और 117 इसमें से घट जाएगा तो ये आ गया 6 से 98 रुपया, इसका P आ गया। और 6 से 98 रुपये P ही पूछा जा रहा है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। 6 से 98 रुपया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और फिर चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का ही क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसको आप लोग को बना के इसको आंसर, इसका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर आप लोग को कितना आया, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 2520 और 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाता है। वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है। तो आप लोग पहले मूलधन निकालिएगा और फिर दर निकालिएगा, ठीक है। पहले मूलधन, और मूलधन जो निकल जाएगा तो क्या करना है कि ऊपर में जो भी 1 साल का ब्याज रहेगा ऊपर लिखना है, और बटा में लिख देना है मूलधन, और गुने 100 कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग करते हैं ना कि ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन, बटा ये मूलधन गुने समय, तो हो जाता है हम लोग का दर, ठीक है। तो समय तो 1 साल का है, 1 साल का ही निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका दर आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका दर क्या निकल रहा है, दर कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए, कर लीजिए, और उसके बाद इसका आंसर क्या आया कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो
इसको पहले आप लोग नोट कीजिए और फिर उसके बाद हम चलते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 बहुत ही मजेदार है और उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। टाइप 6 पे आप लोग को ले चलते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो टाइप 5 हम लोग समझ लिए हैं कि किस तरह के टाइप 5 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए टाइप 6 जो है ये सबसे वीवीआई है और यही बेसिक है। इसी से 50% साधारण ब्याज का जो प्रश्न है वो टाइप 6 से ही आता है। हम स्टार्टिंग में ही आप लोग को थोड़ा इससे हार्डर पढ़ा दिए हैं, मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बता दिए हैं। वो कोई भी टफ नहीं होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो सब टफ था। लेकिन टाइप जो 6 है वो एकदम आसान होता है, जो ऐसे ही बिना पेन लगाए हुए हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 6 हम लिखे भी है कि ये बेसिक फॉर्मूला से पर आधारित होता है। ठीक है, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो चलिए बेसिक अब हम बताते हैं कि क्या है साधारण ब्याज में। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग बस 5-6 चीज को अच्छा से समझना है। पहला तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जो पैसा को हम लोग उधार देते हैं या उधार लेते हैं ब्याज पर, ठीक है, वही पैसा मूलधन होता है। ठीक है, उसके बाद रेट यानी दर, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो जिस रेट पर पैसा देते हैं यानी साल में उतना रुपया उसको ब्याज के रूप में उस पर लेंगे। जैसे 1,000 रुपया किसी को दिए 5% वार्षिक दर से, इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपया का एक साल में 5 रुपया और लगा के देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टाइम, कितना टाइम के लिए दिए। जरूरी नहीं कि 1 साल के लिए देंगे, किसी को 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना समय के लिए देंगे उसमें वर्ष लगा रहेगा, उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया टाइम। ठीक है, तो आप लोग ये जानते भी होइएगा कि मूलधन, दर और समय, और फिर उसके बाद ये तीनों से मिला के हम लोग को ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी कोई पैसा को जितना ज्यादा रेट पर देंगे, जितना ज्यादा समय के लिए देंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग के लिए ब्याज आएगा। ठीक है, तो फिर ब्याज को हम लोग एसआई आई से डिनोट करेंगे, या एसआई सिंपल इंटरेस्ट है तो एसआई से डिनोट कीजिए, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम लोग सीआई से डिनोट करेंगे, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हो जाता है मिश्र धन यानी अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन और ब्याज को जो मिला के जो पैसा हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है मिश्र धन, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा टर्म हम लोग समझ गए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन बनाते समय हमेशा हम लोग जो मूलधन होता है उसको 100% मानेंगे। ठीक है, 100% मान के बनाएंगे। मूलधन हमेशा ऑलवेज 100% होगा। ठीक है, उसके बाद मूलधन 100% होगा और तब एसआई कितना होगा, तो 80% ऑफ मूलधन का, मूलधन जितना भी रहेगा प्रश्न में उसका 80%, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम। ठीक है, तो रेट और टाइम में गुना करके और वो मूलधन से हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, वही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2500 रुपया को हम लोग 5% पर 2 साल के लिए दिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10 यानी 10% 2500 का निकाल लेंगे, इसका मतलब 250 रुपया क्या हो गया, उसका ब्याज हो गया। ठीक है, देखिए मुंह से निकल जाता है। तो 80% ऑफ पी ये हो जाता है ब्याज, और इसका मिश्रधन क्या होगा ए, तो 100 प्लस 80% हो जाएगा पी का। जैसे 2500 रुपया को 5% पर 2 साल के लिए दे देते हैं, इसका मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो 80% यानी आर गुनी टी, तो 5 दूनी 10 प्लस 100 भी कर देना है, तो यानी 110% निकालेंगे 2500 का। तो 2500 का 110% जो भी होगा 2750 रुपया, यही हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे समझ गए कि मूलधन कितना परसेंट मानेंगे, फिर ब्याज कितना परसेंट निकलेगा, अब फिर उसका मिश्रधन कैसे कितना परसेंट निकलेगा। ये डायरेक्ट हम लोग को मुंह पर ये तीनों चीज निकल जाना चाहिए। अगर कोई भी एक चीज मालूम है तो हम लोग को बाकी चीज बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका बेसिक ब्याज कैसे निकालते हैं, तो PRT/100 यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इसका ब्याज निकल जाएगा। और फिर मिश्रधन
जो मिश्रधन निकालना तो P प्लस SI यानी मूलधन को ब्याज में जोड़ देंगे तो वही तो मिश्रधन है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बात था जो हम लोग जानते भी है। ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए इसको हम लोग बाद में पढ़ाए हैं कि ताकि मेन चीज को हम लोग पहले कवर कर ले। इससे रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है और ये इजी रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग टाइप 6 जो है वो बहुत इजी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी हार्ड भी कर दिया जाता है, इसीलिए टाइप 5 तक हम थोड़ा सा इससे टफ बताए हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग को मुंह से उसका आंसर बताना रहेगा और आप लोग बता भी दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग समझिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, देखिए आप लोग से एकदम आसानी से बन जाएगा, मुंह से ही बन जाएगा। 3000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन निकालना है। कितना रुपया हो जाएगा यानी मिश्रधन निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन, समय और रेट। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है 100 प्लस RT%। ठीक है, 100 प्लस RT%। तो ये 3000 रुपया जो दिया हुआ है वो क्या है, अपने आप में हम मूलधन है यानी 100% है। तो हम लिखेंगे 100% बराबर 3000, 100% बराबर 3000। ठीक है, तो हम लोग को मिश्रधन निकालना है यानी 100 प्लस RT%। तो R है 6 और T है 5, तो 6 पंचे 30 और 100 में जोड़ के यानी 130% निकालना है। तो चलिए 130% हम लोग इसका निकालेंगे। तो देखिए इसको भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर मुंह से बनाते तो बस 130% निकालना है। ऐसे सोचेंगे कि अरे 130% निकालना है तो चलो 13 से कटने वाला ऑप्शन खोज लो, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए आंसर। लेकिन अगर बनाना है तो चलिए इसको बनाते भी है। तो कैसे करेंगे, देखिए कभी भी इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, इस टाइप की बात रहे तो क्या करना है, ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और ये वाला हमेशा बट्टा में आता है, ऊपर वाला हमेशा बट्टा में आता है। तो 130 गुने 3000 अब बट्टा में आ जाएगा 100, तो काट देंगे 2 जीरो से, तब 13 तिहाई 39 पे 2 जीरो यानी 3900 रुपया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3900 रुपया क्या हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा। तो देखिए कितना फास्ट बना है। ठीक है, मतलब देखिए इसको मुंह से कैसे बनाएंगे कि अरे मिश्रधन पूछ रहा है तो 100 प्लस RT% होता है, तो R तो है 6% और समय तो है 5 साल यानी 6 पंचे 30, 100 में जोड़ेंगे तो 130% निकालना है। 130% 13 उसमें छुपा हुआ लग रहा है, तो चलो 13 से कौन सा ऑप्शन करता है तो वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुंह से डायरेक्ट बन जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर प्रोसेस से बनाना है तो देखिए इसी तरह से बनाएंगे। ये भी बहुत कम ही टाइम लग रहा है, इसको भी देख के लग रहा हो कि अरे इतना आसानी से बनता है। जी हाँ, बहुत आसानी से बनता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने में है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 132 रुपया मिश्रधन का वर्तमान मूलधन कितना है। ठीक है, इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत फास्ट जल्दी से बनाइए इसको। ठीक है, फिर हम बताते हैं कि कैसे बनेगा, इसको आप खुद से पहले आप लोग बनाइए। तो देखिए ये कैसे बनेगा, इसका मूलधन निकालना है, मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, तो 5% है और 2 वर्ष का, तो मिश्रधन ही दिया हुआ है। तो मिश्रधन होता है 100 प्लस RT%। तो R कितना 5% और T कितना 2 यानी 5 दूनी 10, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 110। तो यही दिया हुआ है 110% बराबर 132 रुपया और हमको निकालना है 100%। ठीक है, तो देखिए काटना क्या है, ऊपर ऊपर काट सकते हैं और यहाँ ऊपर नीचे भी काट सकते हैं
और ऊपर ऊपर से भी इसको काट के मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कटेगा 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कट गया है, यानी 1 बराबर 12 तो 10 बराबर 120 रुपया आंसर। मतलब मिनिमाइज क्या होता है, ऊपर नीचे भी होता है और ऊपर ऊपर भी मिनिमाइज ये किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको मिनिमाइज कर दिए, 0 से 0 यहाँ पे मिनिमाइज हो गया और ये 11 से इसको काट दिए 12 मतलब में, तो ये मिनिमाइज हो गया, यानी 1% बराबर 12 तो 10 निकालना है, 100 निकालना था पर इसको छोटा करके 10 निकालिए 120। या इसका जो प्रोसेस है 100 गुने 132 नहीं समझ में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और बट्टा में 110 ला दीजिए, ठीक है। तो वही बात आ जाएगा, 120 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 120 आएगा। आप लोग मैच कीजिए कि इसका आंसर 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए, 120 आएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 120। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए और इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो रोक के। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ठीक है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, ठीक है। तो बोला है कि ब्याज जो हो जा रहा है वो उस राशि का 1/4 हो जा रहा है। तो राशि तो P है ना, तो इसका P बटा यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ब्याज ये हो गया तो P, और इसका दर निकालना है, ठीक है। तो इसको R ही रहने देते हैं और T कितना है 5 और बट्टा में 100। तो P से P ऊपर कट गया और ये 25 मरतबे कट गया और यहाँ पे 5 मरतबे ये कट गया। कहने का मतलब R बराबर 5%, ठीक है, R बराबर 5%। तो देखिए अब ये बहुत ही इजी था, ठीक है। इसमें P से P कट जाता है, जैसे ही चौथाई बोलेगा तो हम इसको P/4 ले लेंगे, ठीक है। राशि का 1/4 ब्याज है तो P हम लोग 4 ले लिए, ठीक है। तो R कितना निकल गया 5% पे। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए और आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है टाइप 6, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित धन का 8 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 840 रुपया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक पार्ट ये हुआ, कितने प्रतिशत ब्याज दर पर उसी धन के लिए 5 वर्ष के पश्चात समान ब्याज की राशि प्राप्त की जा सकती है। देखिए पहले पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे समय दिख रहा है, फिर रेट दिख रहा है, फिर ब्याज दिख रहा है। तो मिसिंग क्या है, मूलधन P मिसिंग है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये ब्याज दिया हुआ है ना, और ब्याज तो हमेशा 80% होता है, यानी 8×5 40% होता है, ठीक है। तो 40% बराबर हम लोग लिख दिए 840 रुपया। तो यहां से P निकल जाएगा 100% बराबर, तो हम बताएं कि तिरछा गुना करेंगे और इसको बट्टा में लाएंगे, तो 100 गुने 840 अब बट्टा में आ गया 40, ठीक है। तो यहां से ये कट जाएगा 4 से 21, यानी 2100 रुपया क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया। 2100 रुपया क्या आया, इसका मूलधन हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज दर पर, यानी दर निकालना है और उसी धन के लिए, तो P तो 2100 ही लेना है, P कितना लेना है 2100 ही लेना है। और आगे 5 वर्ष के लिए, यानी T लेना है 5 वर्ष, ठीक है। T कितना लेना है 5 वर्ष, और समान ब्याज राशि प्राप्त की जा सकती है। तो ब्याज राशि उतना ही होना चाहिए, यानी SI कितना होना चाहिए 840 ही होना चाहिए। और रेट यहाँ पे मिसिंग है, रेट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, रेट आप लोग को निकालना है।
तो बहुत आसान हो जाएगा। SI बराबर PRT बाई 100 निकाल लेंगे, ठीक है। SI बराबर PRT बाई 100 यानी 840 बराबर P कितना है 2100 अगुनी R तो मिसिंग है और T कितना है 5 और बटा में क्या कर देंगे 100। तो 00 से 00 कट गया 21 में, ये 40 आ गया, 5 से इसको काट दिया 8, यानी R बराबर कितना परसेंट 8%, ठीक है। R बराबर कितना हुआ 8%, तो इसका रेट कितना निकल जाएगा 8%। आप लोग बनाए होइएगा वीडियो को रोक के, 8% इसका आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत आसान लग रहा होगा कि ये सिंपल, ये बेसिक फार्मूला पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े हैं और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी कोई धन 4% की साधारण ब्याज की दर से उधार देता है और 5 वर्षों में ब्याज उधार दी गई धनराशि से 520 रुपया कम है। तो उधार दी गई राशि क्या है, उधार दी गई राशि है क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए और फिर नहीं बनता है तो फिर आगे देखिए, या बन भी जाता है तो आगे देखिए कि किस तरह से हम लोग जल्दी बना पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको वीडियो रोक के इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक आदमी कोई धन 4% की साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, यानी रेट कितना है 4%। और आगे बोला है कि और 5 वर्षों में उधार, और 5 वर्षों यानी ब्याज, सॉरी समय कितना है 5 वर्ष, ब्याज क्या दर है, उधार दी गई धनराशि से 520 कम है। तो देखिए ब्याज कितना होता है, हमेशा RT% होता है, तो 4% रेट हुआ, T हुआ 5 साल यानी 20% ब्याज हुआ, ठीक है। तो ब्याज हो गया 20% और मूलधन तो अपने आप में 100% होता ही है, ये ब्याज है और ये मूलधन है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कुछ प्रश्न में कि ब्याज उधार दी गई धनराशि से 520 कम है, ब्याज उधार दी गई धनराशि से 520 कम है। तो ये रुपया में ना 520 कम है, लेकिन परसेंटेज में कितना कम है 80%, यानी यही 80% बराबर 520 है। तो हम लोग 80% बराबर लिखेंगे 520, 80% बराबर 520, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वर्षों में ब्याज जो हो रहा है उधार दी गई धनराशि से 520 कम है, तो ब्याज है 20% उधार दी गई धनराशि या 100%, तो कम कितना है 80%, या रुपया में कम कितना है 520, ठीक है। तो 80% 520। अब क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है कि राशि पूछ रहा है, तो राशि पूछ रहा है, यानी हमको निकालना है 100%, ठीक है। तो क्या बताए कि ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 100 गुने 520 और बट्टा में आ जाता है हमेशा ऊपर वाला, हमेशा बट्टा में कौन आएगा ऊपर वाला में, तो 80 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देंगे 4 से, तो 2 मरतबे में 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 2 से फिर इसको काट दिए तो आ गया 65, यानी 650 रुपया इसका आ गया मूलधन, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 650। तो देखिए हम लोग इस पार्ट में यानी पार्ट 2 वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 में हम लोग टाइप 4, 5, 6 हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। 4, 5, 6 और इसका टाइप 1, 2, 3 ये हम लोग पार्ट 1 में हम लोग देखे थे, ठीक है। और इसका कुछ और भी टाइप है जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए कभी भी पढ़िए थोड़ा कंप्लीट अच्छा से पढ़िए ताकि एग्जाम में जाए तो किसी टाइप का प्रश्न आए तो हम लोग आसानी से फेस करें। लेकिन टाइप 6 पे आप लोग का ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। टाइप 6 यानी बेसिक आधारित पे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है।
तो इस पे और सारे क्वेश्चन भी बनेगा, आप लोग बना के देखिएगा। इसी टाइप पे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, लेकिन कुछ कुछ टाइप और छूट रहा है, तो हम लोग पार्ट थ्री सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा वीडियो आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। पार्ट 4, 5, 6 भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।